बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं है खस्ता और मज़ेदार मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेके आऊँ, जो कि बनाना बहुत ही इजी और जल्दी बन जाती है। घर में बनाएं और खस्ता और मज़ेदार और लाजवाब किस्म की टिक्कियाँ, मीठी टिक्कियाँ खुद खाएं, घर वालों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, अगर मेहमान आए तो उनको भी खिलाएं। सर्दियों में ये बहुत ही उम्दा सौगात है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चलिए तो तैयार करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा, फिर आपको वीडियो की पूरी समझ आएगी। हाफ कप जो है ये सूजी का डाल देंगे, जो है ये भरा हुआ मैदे का डालेंगे इसमें। आधा कप जो है चीनी का मैंने पाउडर बना लिया था। 1/4 कप जो है कोकोनट पाउडर। 3 चम्मच जो है वाइट तिल डालने से बहुत प्यारी लुक आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। इन सब चीज़ों को भी हाथ से एक बार आप मिला लीजिए। हाफ कप जो है ऑयल, आप देसी घी भी डाल सकते हैं, डालडा भी डाल सकते हैं। मैं ऑयल में बना रहा हूँ, किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें, इस तरह से रब करके मिला के सारा मिक्सर अच्छे तरीके से मिल चुका है। इस वक्त 1 टीस्पून जो इसमें इलायची का पाउडर डाल दीजिए खुशबू के लिए, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। और एक बार फिर इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला दीजिए। आप चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। इस वक्त जो है ये 1 कप दूध का लिया है, लेकिन ये सारा दूध लगेगा नहीं। इसमें से हम आधा कप दूध जो है वो इसमें डालेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का आपने दूध लेना है और इस दूध को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। जिस तरह आटा गूंदना ना, उस तरह से करना है। इस तरह से आप अच्छे तरीके से इसको, डो जो है देखिए हमारी तैयार हो चुकी है। अभी थोड़ा सा इसको और गूंदेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से आप जिस तरह आटा गूंदते हैं 2 से 3 मिनट आपने गूंदना है इसको, क्योंकि जो है हर चीज़ का एक साथ मिल जाए। जितनी भी चीज़ें आपने डाली हैं, सूजी, मैदा, तिल, बुरादा, कोकोनट का, शुगर, ठीक है, हर चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इतनी हार्ड चाहिए ना इतनी नरम चाहिए, तो दरमियानी सी हो, जिस तरह ये हो चुकी है। ले जी, टिक्कियों की जो डो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस वक्त थोड़ा सा इसके ऊपर हम जो है ऑयल डाल देंगे और इसको इस तरह से फैला देंगे और 15 से 20 मिनट इसको ऊपर से कवर करके हम देंगे रेस्ट। और 15 से 20 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं रेस्ट दिए हुए। देखें डो बिल्कुल जो है सॉफ्ट है हमारी, ये दोनों साइड से इस तरह से। अब इसको हम जो है 2 हिस्सों में कर लेंगे। 2 जैसे पेड़े बनाने हैं आपने, 2 पेड़े बना लीजिए आप इसके। ले जी, हमारी जो आटे की डो कह लें, हमारी जो डो बनी है पूरे मिक्सचर की, उसको इस तरह से आप बेलन की मदद से थोड़ा थोड़ा बेल लीजिए। इसे उठा के दोनों साइडों को चेंज करते हुए, ना इतना पतला रोटी टाइप बनाना है ना इतना मोटा, बस थोड़ा सा जो है ना टिक्की जिस तरह होती है ना शामी कबाब, उससे थोड़ी सी पतली आपने रखनी है डो की, इसकी रोटी की जो है ना वो बेलने के बाद शक्ल। लीजिए कि रोटी बन चुकी है। एक गिलास लीजिए या सांचा लीजिए कोई भी, और इस तरह से आप इसको दबाएं और ये आपकी टिक्कियाँ जो है बन जाएंगी। मेरे पास ये एक जो था कैप है, उसको मैं इस तरह से जो है दबा के इस साइड टिक्कियाँ बना रहा हूँ। आपकी जो टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं, जो बाकी कटिंग के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचा ना हमारे पास, उसको भी इस तरह निकाल लेंगे फिर, और फिर पेड़ा बना के, फिर रोटी बना के, फिर इसी तरह उसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये इसको इस तरह से आप दबाएं और ये फिर एक पेड़ा बन जाएगा। इसकी फिर रोटी बनाएंगे और फिर इस तरह से टिक्की बनाएंगे। ये देखें बहुत ही जो है प्यारी टिक्की बनी। इतनी ही आपने इसकी जो है थिकनेस रखनी है, सही है। ये देखें, और इस तरह से आप सब जो टिक्कियाँ बना लें। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर फ्राई करेंगे। दूसरी भी मैंने रोटी इस तरह बना ली है, और इसी तरह किसी गिलास की मदद से या ढक्कन की मदद से, या इसका सांचा आता है, कटिंग सांचा जो होता है, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मेरे पास एक जो था डब्बे का ढक्कन है गोल सा, उसके साथ जो मैं इन टिक्कियों की कटिंग कर रहा हूँ। ये वो पेड़ा बना है जो कि हमने टिक्कियाँ बनाने के बाद जो साइडों में कटिंग बची थी ना, ये देखें 2 पेड़ों से इतनी टिक्कियाँ बनी हैं। और तीसरी टिक्कियों के लिए ये जो है जो हमारे पास बचा है सामान, जो मटेरियल है, इसको भी हम उसी तरह से रोटी बनाएंगे बेलने की मदद से, और फिर इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। ऑयल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, नीचे जो है मीडियम से लो फ्लेम चलाया हुआ है, ठीक है। ऑयल हमारा जो है हल्का फुल्का गर्म हो चुका है। इस वक्त जो आपने इसमें यह 1 बाय 1 अपनी जो है ये टिक्की को डालना है, और
वेट करना है कि ये खुद ब खुद जो है ऊपर आएंगी। इनको कोई हिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, मीडियम से लो फ्लेम ही आपने रखना है। और टिक्कियाँ आपने इतनी डालनी है कि जो ईजी तरीके के साथ अंदर जो हिलती जुलती रहें, ज़्यादा भरनी नहीं कढ़ाई को, ठीक है। एक और डाल देंगे, ये नहीं, इनको वेट करेंगे ऊपर आने का और फिर इनको जो है कड़क बनाएंगे। ऊपर से कड़क होंगी, अंदर से सॉफ्ट होंगी। देख सकते हैं कि हल्के हल्के फुल्के बबल जो आ रहे हैं इसके अंदर से, ये निशानी है कि वो पकना स्टार्ट हो चुकी हैं। 3 से 4 मिनट जो है ऑयल में देखें फ्राई होते हुए ये ऊपर को जो है वो आ रही हैं, बबल्स बन रहे हैं इनके अंदर और ये फूल रही हैं। इसी तरह हमने इसको पकाना है। फ्लेम को जो है मीडियम से लो रखना है आपने। और ये देखिए आस्ता आस्ता जो ऊपर ये तेल में तैरना शुरू हो चुकी हैं। अभी और 2 मिनट इसको पकाएंगे, उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। पहले ये सॉफ्ट होंगी, परेशान नहीं होना। जब आप इसको निकाल लेंगे छन्नी में या किसी जगह में रखेंगे, थोड़ी देर के बाद ये क्रिस्पी बन जाएंगी खुद ब खुद। 3 से 4 मिनट एक साइड बनाने के बाद मैंने इनकी साइड जो है चेंज कर दी है। देखिए हल्का हल्का जो गोल्डन कलर आ रहा है इनके ऊपर। अभी इसी तरह से इसको पकाते रहेंगे और ये डार्क गोल्ड कलर हो जाएगा और फिर हमारी जो है ये मीठी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। टोटल जो है 5 से 7 मिनट दोनों साइड को पकाने के बाद देखें हमारी टिक्कियाँ जो बिल्कुल जो है गोल्डन हो चुकी है और तिलों की वजह से देखें कितनी प्यारी खूबसूरत लुक आई है इसके ऊपर। अब जो है हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे। फिलहाल ये सॉफ्ट है, नरम है, आपने परेशान नहीं होना। साइज मैंने थोड़ा सा छोटा रखा था, पहले बताया आपको। आपकी मर्जी, आप बड़ा साइज रखना चाहें टिक्की का या इतना ही रखना चाहें वो आपकी मर्जी है। देखें खस्ता और मज़ेदार हमारी जो है मीठी टिक्कियाँ, कुंडे की टिक्कियाँ जो है वो बन चुकी हैं। दूसरा बैच भी जो हमारा है वो अच्छे तरीके से देखें दोनों साइड से जो है डार्क ब्राउन हो रहा है। इस तरह से हम इनको जो है इनकी साइड पलटते रहेंगे हर 2 मिनट के बाद। और 5 मिनट टोटल जो आपने पकाना है एक बैच को, और आपकी जो है ये मीठी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। देखें ले जी, दूसरा बैच भी जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए तिलों की वजह से कितनी प्यारी खूबसूरत लुक आई है। देखिए ऊपर अभी गर्म है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और तीसरा बैच मैंने डाल दिया है। सब टिक्कियाँ तैयार करके मैं आपको भी इंशाल्लाह डिश आउट करके दिखाता हूँ। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन कीजिएगा। मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये पहला पूर था, थोड़ा सा डार्क हो गया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइट रखा कलर, ठीक है। ये देखें और क्रिस्पी देखें और अंदर से इस तरह सॉफ्ट हो गई, ठीक है। जिस तरह से आपको बाहर से क्रिस्पी नज़र आ रही हैं उस तरह से अंदर से आपको ये सॉफ्ट लगेंगी जब आप खाएंगे। एक पीस आपको तोड़ के दिखाता है इस तरह से, ये देखें ले जी, बहुत ही अंदर से देखें बिल्कुल सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है। इसी तरह से होनी चाहिए। और ये लास्ट बैच है, कितनी खस्ता और तिलों की लुक देखें, तिल इसलिए डाले थे कि ऊपर जो उसकी लुक आएगी बहुत प्यारी लगती है। देखें ले जी, प्लेट बढ़ के जो है हमारी जो है मीठी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। देखें आप भी घर में बना सकते हैं। रेसिपी को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक टिक्की को उठाते हैं और इसको ये देखिए तोड़ के बताता हूँ। ये देखिए जी, कड़क क्रिस्पी है और अंदर से देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम है। इस तरह से तोड़े, ये ले क्रिस्पी है और सॉफ्टपन भी है, दोनों चीज़ें हैं। आई होप के वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।